आदमी अपने जुनून, लगन और मेहनत से सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही जुनून दिखाया है अजमेर के रहने वाले विवेक ने। अपने दिमाग से उन्होंने बना दिया पहियों पर घर और इसी मोटर होम पर उन्होंने अपने परिवार के साथ अब तक 50,000 किलोमीटर तक के सफर को तय कर लिया है। इस मोटर होम को बनाने में उन्होंने एक ट्रक का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर सिस्टम और पानी की आपूर्ति के लिए 550 लीटर का एक टैंक लगाया है। साथ ही इसमें 5 जनों के सोने की व्यवस्था भी की गई है। विवेक ने इसमें एक शानदार रसोई भी बना दी और अपने इस शानदार आशिया ने मोटर होम में सफर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी फिट कर ली। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता पवन अटारिया से इस मोटर होम के बारे में। विदेशों में आपने गाड़ियों में घर बनाकर काफ़ी लोगों को रहते हुए देखा होगा, मगर अब यह प्रचलन भारत के अजमेर में भी देखने को मिला है, जहां पर अजमेर के रहने वाले विवेक शर्मा ने एक ट्रक को कैंपर वैन बनाकर अलग अलग राज्यों की यात्रा कर। आइए हम आपको दिखाते हैं कैंपर वैन में क्या क्या सुविधाएं हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से ये देखिए ये वैन है, कैंपर वैन, और इसके अंदर एक तो पूरा घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो विवेक जी हैं उनकी पत्नी कुछ गैस के चूल्हे पर बना रही हैं। जो माता जी हैं वह गीता का पाठ कर रही हैं। विवेक जी हैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और बच्चे हैं जो कि एक गिटार बजाकर इस कैंपर वैन में सफ़र के दौरान किस तरीके से एंजॉय करते हैं ये आपको नज़र आ रहा है। जो छोटी बच्ची है वह गुड़िया के साथ खेल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस कैंपर वैन में एसी भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठाकुर जी की पूजा भी यहाँ पर समय समय पर की जाती है। बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हैं वह भी यहाँ पर हैं। पलंग की बात करें तो 5 बेड हैं यहाँ पर, एक ऊपर, एक डबल बेड नीचे और एक यहाँ पर। शुरू करूँगा फिर। और आइए हम जान लेते हैं विवेक शर्मा जी से मन में क्या था ऐसा कि इन्होंने इतनी बड़ी एक कैंपर वैन बना ली है और अलग अलग राज्यों में ये सफ़र कर चुके हैं। विवेक जी, इस कैंपर वैन के पीछे क्या मन में आपके बात थी, क्या आपको ये ऐसी वैन बनानी है और पूरे भारत में घूमना है? देखिए, ये हमारी सेकंड कैंपर वैन है। हमारी जो पहली कैंपर वैन थी वो टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर बनी हुई थी। एज आई एम ए फिल्म मेकर, सो हमारे पास ऑलरेडी वो गाड़ी प्रोफेशनल हमारे काम में आती थी। जब कोविड आया तो जो हेल्थ इश्यूज हुए वो तो एक अलग विषय था, पर लोगों को ना थमने सोचने का भी अवसर दिया। हमें भी जीवन में वैसा ही कुछ महसूस हुआ दैट व्हीकल वॉज लाइंग आइडल, क्योंकि बिजनेस उस समय था नहीं। सो हमने उसको उठाया और हमने सबसे पहली ट्रिप अपनी 10 दिन की लगाई कंप्लीटली ओवरलैंडिंग मोड पे, यानी कि खाना, रहना, सोना, वॉशरूम सब कुछ उसी गाड़ी में मैनेज करते हुए हम लोग गए यहाँ से अजमेर से बद्रीनाथ। बहुत ही आनंद आया उस 10 दिन में। और जीवन में जब आनंद आना शुरू होता है तो जब किसी लड़की के प्रेम में आप पड़ जाते हैं तो चक्कर तो लगते ही हैं। वो चक्कर बढ़ते चले गए, ऐसा ही मान लें। और अब वो 10 दिन से जो सफ़र शुरू हुआ था, हाल ही में हम अपना जो ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं। वी स्पेंट 5.5 मंथ्स। मई में हमने शुरू किया था, 15 अक्टूबर को ये वाली ट्रिप हमने ख़त्म की अपनी। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? देखिए, इसमें एक छोटे घर में जो सब चीज़ें होनी चाहिए वो सब हमने नियोजित करने का प्रयास किया है और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। जैसे कि बिजली के इसमें कई सारे उपकरण आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर भी है, साउंड बार भी है, हमारा आयरन प्रेस भी चलता है और हमारी मिक्सी भी चलती है, ग्राइंडर भी चलता है। आपको आश्चर्य होगा, शायद वॉशिंग मशीन भी हमारी चलती है। ये सभी चीज़ें हमारे सोलर से चलती हैं। सो हमने 2 इसमें सोलर पैनल्स लगाए हैं और उसके साथ बैटरी बैंक एक लगाया है, जिससे कि हम इन सब चीज़ों को चला पाते हैं। तो सेल्फ सस्टेनेबल है, हमें कहीं से भी बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पानी के लिए हमने इसमें एक 550 लीटर का सेल्फ R&D करके एक वाटर टैंक बनाया, जिससे कि गाड़ी पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इक्वल हो सके। सो एक पाइप को हमने, एक 10 इंच के पाइप को हमने टैंक पे कन्वर्ट किया। 550 लीटर्स आई थिंक सफिशिएंट है, जो एक फैमिली के लिए 2 दिन के लिए सस्टेनेबल हो सकता है। उसके अलावा आप पीछे देख रहे हैं, सोना एक बहुत बड़ा विषय होता है। सो 1, 2, 3, 4 और 5, तो हम वी आर फैमिली ऑफ 5। मैं, मेरी माता जी 75 वर्ष की, पत्नी है और दोनों बच्चे हैं। हम पाँचों यहाँ पर सो जाते हैं।
खाली पेट जो है वो नींद तो आएगी नहीं, तो भोजन तो चाहिए ही। उसके लिए हमारे पास 2 किचन है, एक किचन इंटरनल है, एक किचन एक्सटर्नल है। वॉशरूम एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब बाहर जाते हैं, भाई सोने की व्यवस्था चलो जैसे तैसे आपने कर ली, सुबह का क्या करेंगे। सो वी हैव अ फुल्ली फंक्शनल केमिकल टॉयलेट विद अटैच्ड वॉशरूम, जहाँ पर हम स्नान भी कर सकते हैं और अपने शौच इत्यादि के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी छोटी मोटी चीज़ें दैनिक जीवन में काम आती हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, जैसे कि अन्य इस प्रकार की चीज़ें हो गई, पीने के पानी का नियोजन हो गया, वो सभी हमने इस वैन में करने का प्रयास किया। विवेक जी, आपने अभी हमें सिस्टम पे दिखाया कि एक रास्ता ऐसा था जहां पर सड़क धंस गई थी और पास में नदी थी जी, वो क्या इशू था और कैसे मैनेज करके निकले आप आगे से? क्या है जी, ये तो सबको मानना ही होगा कि बरसात के वक्त पहाड़ों में जीवन उतना सहज सरल होता नहीं है। इस बार फॉर्चुनेटली या बोले इंटेंशनली हम लोग बरसात के समय पहाड़ों में ही रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता था कि पहाड़ों में किस प्रकार का संघर्ष लोग करते हैं उस दौरान वो हम भी देख सकें, जान सकें, समझ सकें। सो हम लोगों ने पर्याप्त समय वहाँ पर बिताया बरसात के समय। इस बार फॉर्चुनेटली बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई। सो लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि नदियाँ वहाँ पर इतनी बड़ी होती है, उनका वेग इतना ज़्यादा हो जाता है कि जगह जगह रोड जो है वो कट जाती है। तो एट टाइम्स डॉट टू डॉट बिल्कुल जगह होती है जहाँ से आपको निकलना होता है। चैलेंज होता है जीवन में, पर जब आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो आगे बहुत सुंदर चीज़ें आपका स्वागत करती हैं। बस वैसा सा ही पहाड़ों में संघर्ष भी है तो सौंदर्य भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में विवेक जी की माता जी भी है। माता जी, कैसा लगता है इस उम्र में आप पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, वो भी एक चलते फिरते घर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा एक बहुत ही सुखद अनुभव है जिसको मैं पहले नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की यात्रा पर निकलूंगी। और ना वो इस वर्ड से मतलब खाली इंग्लिश का मतलब वो होता है कि उसका मीनिंग मालूम हो, मगर ये कैंपिंग जो वास्तव में मैं कर रही हूँ इन बच्चों के साथ, तो मैं तो प्रभु की कृपा मानूंगी। क्योंकि इस उम्र में आके बैठना तो खैर मैं वैसे भी नहीं चाहती थी, मगर फिर भी पहाड़ों पर जाके वहाँ चलना, ऊंचाइयों पर जाना, सब ये सब, और शरीर वो फिर कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि मुझे एक स्वस्थ शरीर दे रखा है और अपने परिवार का साथ दे रखा है, जिनके सहयोग से मैं इस मुकाम पर चल रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी तरीके से आप आगे से आगे मुकाम पाते रहें। बात कर लेते हैं विवेक जी की पत्नी जी से। दीदी, किस तरीके का अनुभव है आपका? शादी से पहले सोचा था कि ऐसे पति मिलेंगे जो एक ट्रैवल करते हुए एक वैन में घर में चलते? सात्विक, पढ़ाई कैसे होती है? काफ़ी टाइम तक आप बाहर रहते हो। हमारी पढ़ाई होम स्कूलिंग पे है। मम्मा और दादी हमें पढ़ा देती हैं तो हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं और स्कूल में जाके बस एग्ज़ाम दे देते हैं। तो पास हो जाते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं? हाँ, अभी तो पहले दूसरे उस पे आया था। सेकंड कोई? हाँ, सेकंड। ठीक है। अच्छा जी, आपकी पढ़ाई कैसे होती है? मेरी पढ़ाई मम्मा करवाती है, जो भी सिलेबस मैम भेज देती है फोन पे वो करवा देती है। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे? सबसे अच्छा कौन सी जगह लगी? चुलुमखा। क्या था उसमें? उधर ना हरे हरे सेब थे, मीठे मीठे, और मेरे वहाँ पे दोस्त भी बने बहुत सारे। वहाँ अच्छा। पे हमने सिड्डू भी खाया। अच्छा लगता है आपको घूमना? हाँ। ठीक है, नाम बताओ आपका। अवनी शर्मा।